हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले बेटा क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 122 का फिगर इट आउट का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करने वाले हैं। देखो बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 34। व्हाट आर दीज नंबर। भाई हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव का मतलब होता जो बेटा कंटिन्यू होती लगातार होते हैं, ठीक है। नंबर इस कितना है 34। भाई अगर हमारा 4 कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या है 34। व्हाट आर दिस नंबर, तो वो नंबर्स क्या होंगे। अब सबसे पहले देखो, हमारा कोई नंबर तो दे नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है 4 कंसेक्यूटिव्स हैं, तो हमने बोला बेटा लेट, भाई लेट द फर्स्ट नंबर। हमने कहा फर्स्ट नंबर हमारा है भाई, हमने बोला भाई हमारा पहला नंबर तो x है। भाई हमको कितने नंबर थे 4 नंबर थे, तो पहला हमने x ले लिया बेटा। अगर मैं देखो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, तो भाई सेकंड नंबर हम क्या बोलेंगे, सेकंड नंबर हम ले लेंगे x प्लस 1। क्यों लिया बेटा, क्योंकि कह रहा है कंसेक्यूटिव से लगाता है, x से बात है x प्लस 1। फिर हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा बेटा। और फोर्थ जो हम ले लेंगे वो क्या लेंगे, x प्लस 3 लेंगे बेटा। अब हम पहला क्या, पहला ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथा हो गया। अब भैया कह रहा सम, इनका सम कितना है 34 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम भाई क्या है, पहला x है प्लस x प्लस 1 है बेटा। फिर हमारा क्या है x प्लस 2 है, फिर क्या है बेटा x प्लस 3 है। वो इन चारों नंबर का सम हमारा जो आ रहा बेटा वो क्या आ रहा 34 आ रहा। समझ गया, हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे बेटा, उनका सम हमें कितना दे रखा 34 दे रखा, तो हमने चारों को ऐड कर लिया। अब देखो बेटा खोल दो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 और सम तो हमें मालूम है 34 है। अब देखो 1 2 3 4 हमारे पास x है तो 4x। देखो देखो बेटा 1 2 3 होता है और 3 कितना होता है 6 होता है, और इक्वल हमारे कितना है 34 है। भाई देखो बेटा 4x इक्वल टू ये पीछे जाएगा बेटा 34 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो बेटा 4। अब देखो अगर हम देखेंगे तो 4x, तो बेटा 4x इक्वल टू कितना है 34, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, और सॉरी यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 30, यहाँ पे माइनस करो बेटा, 14 में से 6 गए कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा 2। तो बेटा हम देखेंगे यहाँ पे हमने माइनस करके हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 4x इक्वल टू कितना आएगा 28। बेटा 28 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 7 या 28, तो भैया x हमारा कितना आ गया 7। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा 7 आ गया बेटा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया 7 आ गया। दूसरा नंबर क्या था बेटा x माइनस 1, तो बेटा x माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 7 पे 1 को प्लस कर दो, दूसरा हमारा 8 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या था x प्लस 2, भाई 7 में 2 को ऐड कर दो, तीसरा क्या आ गया 9 आ गया। फिर क्या था बेटा x प्लस 3, 7 में 3 को प्लस कर दो क्या आ गया 10। तो बेटा हमारे नंबर्स क्या आ गए 7 8 9 एंड 10, हमारे ये 4 नंबर आ गए। तो इनका सम क्या है 34। इनका सम करेंगे आप लोग बेटा तो हमारा कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। समझ गए बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो सपोज p is the greatest of the 5 consecutive numbers. Okay, तो describe the 4 number in the term of p. अब समझो बेटा हमारे पास क्या है 5 नंबर, उनमें से सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या p है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या p है। लेकिन ये किस तरह के नंबर है कंसेक्यूटिव से। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा जो लगातार क्रम में चल रहे 1 2 3 4 या 2 4 6, इवन निकालेंगे 2 4 6, और नंबर बोलेंगे बेटा तो 1 3 5 7, कंसेक्यूटिव है लगातार बेटा। ओके, तो हमें इन टर्म्स ऑफ p में डिस्क्राइब करना। अब बेटा बाय द वे हमने बोला हमारे पास ग्रेटेस्ट p की जगह अगर मैं 10 लूंगा बेटा तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना जाए 4 जाए। तो कह रहा p द ग्रेटेस्ट, भाई p हमने 10 लिया तो ये तो ग्रेटेस्ट हो गया ना p। उसके बाद 5 कंसेक्यूटिव नंबर डिस्क्राइब द 4 नंबर इन द टर्म्स ऑफ p, तो बेटा 9p 8 7 ये। अगर हमने बोला ग्रेटेस्ट हमारा p है बेटा, ये हमारा ग्रेटेस्ट होगा। दूसरा नंबर क्या होगा बेटा p में से
दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा बेटा p में से आपको 1 माइनस कर दो। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 10 लिया p तो नेक्स्ट क्या होगा, -1 कर दो 9 हो जाएगा। अगर p मेरा 10 है तो एक और 9 से एक और माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। p मेरा अब 8 आ गया, 8 में से 1 माइनस करो 7। तो बेटा एक नंबर p1, दूसरा क्या होगा p-2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा p-4 हो जाएगा और p-5 हो जाएगा। समझ गए बेटा, हमारा जो p है ना बेटा वो ग्रेटेस्ट लेना, सबसे बड़ा नंबर हमारा p लेना, उसके बाद हमें 4 होल निकालने पर इन टर्म्स ऑफ p निकालने। तो बेटा p कोई भी नंबर उससे 1 माइनस कर दो नेक्स्ट आ जाएगा, 2 माइनस कर दो नेक्स्ट आ जाएगा, 3 माइनस करो, यहाँ पे 3 माइनस करो नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस करो, ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। भाई को हमने p लिया 10, तो भाई 10 से माइनस करेंगे तो क्या 10 माइनस 1 तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 3 और 10 माइनस 4। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये अगर 10 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम ले सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल है बेटा, ठीक है, आपको लिखना इस ढंग से, ये आपका आंसर है। ओके, दिस इज द आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो थैंक यू बेटा।